नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष पांडे। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको लेकर अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार पे आज सवाल उठ रहे हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर कफ़ील खान की, जो गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो पीडियाट्रिक डॉक्टर हुआ करते थे और जब ऑक्सीजन कांड हुआ था तो उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनकी लापरवाही की वजह से वहाँ बच्चों की मौतें हुई हैं, जबकि सच कुछ और था जो शायद लोग नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने आए। फिलहाल इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ है। सौरभ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत सारे जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उसमें सौरभ की तमाम स्टोरियों को सराहा गया है। सौरभ लखनऊ के ही हैं। सौरभ, क्या लगता है आपको कि जो आज कफ़ील खान पर फैसला आया है, जो रासुका लगाया गया था, क्या वाकई में सरकार ने उस पर गलत ढंग से लगाया था? देखिए, रासुका, अब पहले हम बात करते हैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर की। जो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर का ऑर्डर है उसमें साफ साफ आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है कि ये जो एनएसए लगा है और उनका डिटेंशन जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो एनएसए लगाने का तरीका रहा होगा या उसके पीछे जो तर्क दिए गए थे वो कमज़ोर रहे, जिसकी वजह से आज ये इलीगल साबित हुआ और उनकी इमीडिएट रिलीज़ का ऑर्डर हुआ। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी डॉक्टर से आप बात करिए, जितने हेल्थ एक्टिविस्ट से बात करिए, सोशल एक्टिविस्ट से बात करिए, सब यही बोल रहे हैं कि ये एक विंडिक्टिव मूव था गवर्नमेंट का मुस्लिम आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि कफ़ील खान ने एक कथित हेट स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में, जिस पे जनवरी में उनके ऊपर एफआईआर होती है और वो फरवरी में बम्बई एयरपोर्ट से गिरफ़्तार होते हैं। गिरफ़्तार उनको कौन करता है? एसटीएफ। और अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे, ट्रेंड देख रहे होंगे, तो लोगों ने यही सवाल उठाया था कि क्या उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि अब सरकार और यहाँ की पुलिस जा रही है एक डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए, वो भी एक कथित हेट स्पीच जो आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ। और दूसरी बात, किसी एक डॉक्टर का रहना, वो एक पीडियाट्रिक्स हैं गोरखपुर में बीआरडी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सरकार भले ना माने, लेकिन हम पत्रकारों ने उसे देखा है कि उन्होंने वहाँ किस तरीके से उस रात को ऑक्सीजन कांड जिस रात को हुआ, जिस तरीके से काम किया। और एक पैंडमिक के टाइम पे किसी डॉक्टर को 6 महीने तक बिना ट्रायल के जेल में रखना कितना उचित है, आप खुद ही सोचिए। और हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में अपने ऑर्डर में ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उसी के बाद ही इनका एनएसए इलीगल घोषित किया है। अच्छा, दूसरी बात सौरभ, एक और बात करेंगे जो कि डॉक्टर कफ़ील खान का हो गया। हाँ। एक आज मेरे पास, दरअसल अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में गाड़ी में मेरे पास फ़ोन आया, एक सर्वे आया। सर्वे में सवाल पूछे गए। मैं आमतौर पर मैं इस तरह की कॉल्स रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन सर्वे में एक सवाल पूछा गया हमसे कि आप एक सर्वे कराया जा रहा है जिसमें एक ऑटो कॉल थी और उसमें सवाल जो था, सवाल पूछ के शायद आप हैरान होंगे, सुन के हैरान होंगे कि सवाल हमसे ये पूछा गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यादवों के लिए काम किया, मायावती थी तो उन्होंने दलितों के लिए काम किया, अब योगी आदित्यनाथ हैं तो वो ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं। लगता है क्या ऐसा कुछ ग्राउंड पे आपको दिखता है? क्योंकि आप ग्राउंड पे काफ़ी जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं। पहली बात तो, अगर आप 2001 का जातिगत सर्वे जो आया था, जब सेंसस हुआ था, वो देखे ब्राह्मणों की कितनी पॉपुलेशन है, कितना वोट बैंक है, 9%। ठीक। मेरा एक सवाल है, जो ये ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो क्या वो मार्क्सवादियों को वोट देगा, बंदूक उठा लेगा आज की डेट में? वो नहीं करने वाला। ब्राह्मण जो है वो उसका वोट भाजपा को जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक कहे जाते हैं, वो मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, वहाँ ब्राह्मण वोट नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पिछला जो हमारा चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था। ठीक है। अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन अगर इतना स्ट्रांग होता ग्राउंड पे, जो कास्ट इक्वेशंस अगर इतनी स्ट्रांग होती वहाँ पे, तो अखिलेश यादव आज की डेट में अच्छे सीटों से होते यहाँ पे। क्योंकि यादव ओबीसी है, वो कहता है हम बहन जी के पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो एससी हैं, एससी वाले कहते हैं हम उनको वोट क्यों दे दें। तो यादव, जाटव और ये जो ब्राह्मण कॉम्बिनेशन है ना, ये यहाँ पे अभी इस समय ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात होनी नहीं चाहिए थी। ये ग्राउंड पे ऐसा कुछ है नहीं। ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जितनी क्रीम पोस्टिंग है वो किसके पास है? ब्राह्मण्स के पास ही है। आपके प्रदेश का जो डीजीपी है वो किस जात से है? वो भी तो ब्राह्मण ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ है। ये सिर्फ भाजपा का, वो इंग्लिश में कहते हैं एक टर्म है टेस्टिंग द वाटर्स,
वो अपने अभी देख रही है कि वोटर में कितना जर्क आ सकता है किसी चीज़ से, किस इशू पे। और आप अगर पैटर्न देखिए, पहले ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर टेस्ट हुआ और अब क्या टेस्ट हो रहा है, अगर आप भाजपा के प्रवक्ताओं का ट्विटर हैंडल देखिए, अब टेस्ट हो रहा है लव जिहाद का मामला। तो ये आने वाले चुनाव की तैयारियां हैं जिसे अपोजिशन को गौर करना चाहिए। हम पत्रकारों का तो खैर काम ही है, जो अपोजिशन को देखना चाहिए कि भाजपा कितने ज़ोरों शोरों से ग्राउंड पे आ रही है, फिर से मुद्दे वही लाएगी, पोलराइजेशन होगा, हर तरीके से चीज़ें होंगी। तो ब्राह्मण ठाकुर की पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कहीं मैटर कर रही है इस समय ग्राउंड पे। तो आपने देखा सौरभ बड़ी डीप एनालिसिस करते हैं किसी भी मामले में, और आपने सुना ही है कि ये जो ब्राह्मण ठाकुर पॉलिटिक्स चल रहा है उसका क्या मतलब हुआ। अभी जो इन्होंने प्रवक्ताओं के उदाहरण दिए कि अब लव जिहाद का एक टेस्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा कि क्या आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, क्या किसी के एजेंडे में शामिल हो रहे हैं, या आपके पास खुद का अपना दिमाग है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको खुद सोचना पड़ेगा, और ये राजनीति है, इसमें ऐसे तमाम उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऐसी तमाम घटनाएं आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको जो निर्णय लेना है वो अपने विवेक से लेना है।